क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी के जो भी सेल्स होते हैं वो कुछ खास रूल्स को फॉलो करते हैं? जी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं वो सारे कुछ पर्टिकुलर रूल्स के तहत अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो उन रूल्स को तोड़ने लगते हैं, जब वो जो कानून है उनके बने हुए उनको वो तोड़ने लगते हैं, तो उसी कंडीशन को आप कैंसर बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि नेक्स्ट लेक्चर हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैंसर। कैंसर एक किस्म की सेल्यूलर एबनॉर्मेलिटी है। मैं इसको बोलूंगा सर ये एक सेल्यूलर एबनॉर्मेलिटी है। सेल्यूलर एबनॉर्मेलिटी। सेल्यूलर एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि असल में जैसे अलग अलग अफवाहें होती है कि भाई इसने ये चीज खा ली थी इसलिए इसको कैंसर हो गया, इसने ऐसा किया था इसलिए इसको कैंसर हो गया, ऐसा नहीं। असल में हो ये रहा है कि हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं उनके अंदर कुछ खास किस्म के केमिकल मटेरियल्स पाए जाते हैं, और इनमें सबसे खास जो केमिकल मटेरियल है वो उसमें पाया जाने वाला डीएनए है। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वो जो डीएनए होता है वो सेल्स को बता रहा होता है, जो उसके न्यूक्लियस में होता है वो सेल को बता रहा होता है कि भाई तुम्हें दिन में एक बार डिवाइड होना है, तुम्हें इतनी एनर्जी इस्तेमाल करनी है, तुम्हें अगर कोई और आसपास वाला जो सेल है वो अगर टच करे तो तुम्हें अपने आप को मार देना है, सुसाइड करना है। तो ये सारी चीजें बता रहा होता है उसका डीएनए। देखें नॉर्मल सेल क्या क्या कर सकता है, आप बोलेंगे सर जो नॉर्मल सेल होता है वो क्या करता है, एक उसकी एक कंट्रोल्ड डिवीजन होती है। कंट्रोल्ड डिवीजन, पहली बात वो डिवाइड अनकंट्रोलेबली नहीं होगा, वो बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में होगा, जितना डिवाइड होना होगा उतना ही डिवाइड होगा। उसके अलावा उसका जो एनर्जी का एक्सपेंस है, एनर्जी जो है वो एक कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करेगा जितनी एनर्जी नीडेड है। उसके अलावा ये जो है ये टच को दूसरे की आप कहते हैं जगह की रेस्पेक्ट करेगा, जितनी जगह दूसरों के पास होनी चाहिए उतनी दूसरों को देगा। अगर ये डिवाइड होके ज्यादा जगह घेर रहा है तो ये अपने आप को मार देगा। जब ये दूसरों से टच होने लगेगा तो ये अपने आप को मार देगा बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस ये जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। जो सेल होते हैं वो एपोप्टोसिस करने लगते हैं। एपोप्टोसिस से वो सेल क्या करते हैं, अपने आप को मार देते हैं। मारने का मेन रीजन ये होता है ताकि वो दूसरे सेल्स को सरवाइव करने का चांस दे सके। लेकिन क्या हो अगर ये सेल अपनी ये खासियतें, अपनी ये एबिलिटीज खो दे? कैसे खोएगा? हमें पता है सर इसको कंट्रोल करने वाला डीएनए है, तो अगर डीएनए में कोई तब्दीली आई तो ये सारे मसले पैदा होंगे। असल में सेल के डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं, जिनमें से दो बड़े बड़े अहम जीन्स हमारे पास हैं, जिनमें से एक है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है, और दूसरे हमारे पास आते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो असल में हमारे पास दो बड़े जीन्स हैं जिनके अंदर ये तब्दीलियां देखने में आती हैं, जिसकी वजह से कैंसर काज होता है। हमारे पास दो बड़े जीन्स हैं, एक हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, ये कैंसर को करवाने का सबसे बड़ा काज होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जिसकी वजह से सेल जो है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होता है। दूसरा इसका काज होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन वो होता है जो कि अगर कैंसर हो जाए तो उसको रोकते हैं, लेकिन अगर यही जीन म्यूटेट कर जाए तो कैंसर को कोई रोक नहीं सकता, और आप बोलते हैं कि सर अब वो कैंसर बढ़ने लगता है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो अगर इस जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन को बोलते हैं सडन चेंज, अचानक से इनमें तब्दीली हो जाए और ये अपना काम करना बंद कर दें या अपने काम को चेंज कर दें, अल्टर कर दें, तो उसका म्यूटेशन बोलते हैं। अब ये है कि सर ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, अगर इनमें तब्दीली आ गई तो क्या होगा, या कैंसर में होता क्या है? तो आप बोलेंगे सर कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो बड़ा खतरनाक तरीके से बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? आप बोलेंगे सर इसके अंदर हमारे जो सेल होंगे, पहला नंबर, तो आप बोलेंगे सर वो कंट्रोल्ड डिवीजन नहीं करेंगे, अब वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करेंगे। अनकंट्रोल्ड डिवीजन का मतलब है कि जब उसकी मर्जी होगी तब वो डिवाइड होगा, दिन में 10 बार भी होगा तो 100 बार भी होगा, तो आप बोलेंगे सर इट इज दे परफॉर्म अनकंट्रोल्ड डिवीजन। पहला कैंसर के अंदर होने वाला सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। दूसरा, इसके अंदर वो एनर्जी जो है वो दूसरों की यूज करेगा बहुत ज्यादा, न्यूट्रिएंट, साल्ट, पानी, जो भी कुछ आसपास पड़ा होगा हेल्दी सेल्स का भी उठा के यूज कर लेगा।
जब वो हेल्दी सेल्स का खाना यूज करने लगेगा, एनर्जी यूज करने लगेगा, तो आसपास वाले हेल्दी सेल्स ऑब्वियसली मरेंगे, स्टार्व करेंगे। उसके अलावा टच से, वो टच जब आसपास वाले सेल उसको टच करेंगे तो उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। नहीं, जैसे पहले हेल्दी सेल थे ना, अगर आसपास वाले सेल उसको टच करते हैं तो वो बोलेगा ठीक है भाई, अगर मैं तुम लोगों के बीच में कोई एक्स्ट्रा हो गया हूं तो मैं अपने आप को मार देता हूं, मैं क्या कर देता हूं, एपोप्टोसिस करता हूं। लेकिन ये एपोप्टोसिस करने से भी ये क्या कर देगा, इनकार। ये बोलेगा नहीं, ये रिफ्यूज करेगा कि मैं एपोप्टोसिस नहीं करूंगा, तुम्हें मरना है तो मरो, मैं नहीं मरूंगा। समझ आ रहा है? आप बोलेंगे सर इसी कंडीशन को, म्यूटेशन की वजह से होने वाली इसी सेल की एबनॉर्मलिटीज को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड कैंसर। तो कैंसर के अंदर हमारे नॉर्मल सेल का बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है डीएनए में तब्दीली की वजह से। उस डीएनए में तब्दीली को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन। इट इज कॉल्ड म्यूटेशन। डीएनए में तब्दीली हो रही है, म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन जो है वो कहां हो रही है, प्रोटोन जीन्स में हो रही है और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में। मेनली काज कौन है, अब हमें ये देखना है कि सर हमारे पास इसके काजेज कौन है, कैंसर को काज कौन करता है। तो हमने जब इसके काजेज के ऊपर रिसर्च की, जब स्टडी किया, तो हमें पता चला कि सर इसके जो बड़े बड़े काजेज हैं वो ये हैं। पहले नंबर पे इसका काज हमें दिखाई देता है स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग। दूसरे नंबर पे इसका जो बड़ा काज हमें दिखाई देता है वो होता है रेडिएशन। रेडिएशन, रेडिएशन समझते हैं, श्वाएं, तापकारी श्वाएं। जो श्वाएं होती हैं, जो रेज होती हैं, रेडिएशन होती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, गामा रेज हो गई, उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का डीएनए म्यूटेट होता है। तो म्यूटेशन की एक वजह स्मोकिंग है, दूसरी वजह रेडिएशन होती है। उसके अलावा कुछ सर्टेन टाइप के केमिकल सब्सटेंस, और केमिकल सब्सटेंसेस के अलावा हमारी जेनेटिक हिस्ट्री। जेनेटिक हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री का मतलब होता है हम खानदानी तौर पे भी, हालांकि कैंसर इनहेरिट नहीं होता कि अगर पेरेंट के अंदर, फादर के अंदर है तो उसके बेटे को भी होगा, नहीं, लेकिन जो उसके जीन होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, म्यूटेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर उसके पेरेंट्स में हो चुकी है म्यूटेशन तो मुमकिन है उसके बच्चों के अंदर अर्ली एज में या उसके अंदर भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग, रेडिएशन, केमिकल्स और जेनेटिक हिस्ट्री, ये बहुत बड़े काजेज है जो कि कैंसर को काज करते हैं या डीएनए में तब्दीली लाने के कारण हो सकते हैं, उसके बायस हो सकता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद हमारे पास इसके लिए हमारे पास दो बड़े टाइप हम लिखते हैं कैंसर के। हम लिखते हैं सर जो कैंसर है उसके दो बड़े टाइप्स हैं। जो कैंसर है, जब ये सेल डिवाइड होने लगते हैं तो एक जगह पे वो एक बंडल बनाने लगते हैं, एक गुच्छा बनाने लगते हैं। तो सेल जो होते हैं वो ऐसे एक गुच्छा बना देते हैं, और अब आप इस एबनॉर्मल सेल के गुच्छे को बोलेंगे सर इट इज कॉल्ड ट्यूमर। इट इज कॉल्ड ट्यूमर। एबनॉर्मल सेल्स का गुच्छा, कैंसरस सेल्स के गुच्छे को हम ट्यूमर का नाम देते हैं। जो ट्यूमर है वो दो टाइप का होता है। एक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, एक को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड बेनिन, बेनिन ट्यूमर। दूसरे को हम वर्ड यूज करते हैं इट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट और बेनिन ट्यूमर। जो बेनिन ट्यूमर होता है वो ये ट्यूमर होता है जो कि बॉडी के अंदर किसी एक रीजन में मौजूद हो, एक पार्ट में मौजूद है, वही मौजूद है, आप बोलेंगे सर इट इज कॉल्ड बेनिन ट्यूमर। लेकिन जब वो स्प्रेड होने लगे, जब वो फैलने लगे पूरी बॉडी में, तब आप बोलेंगे कि सर अब वो बन चुका है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कि उसको ब्रेन का ट्यूमर था लेकिन अब वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल रहा है तो उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। और अगर वो सिर्फ ब्रेन के अंदर, लंग्स के अंदर, हार्ट के अंदर, कहीं ना कहीं जहां पे बॉडी के अंदर है तो आप उसको बेनिन ट्यूमर का नाम देते हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब सवाल यह है कि कैंसर हार्मफुल क्यों है। कैंसर की वजह से, कैंसर के जो सेल होते हैं वो बाकी हेल्दी सेल्स का खाना ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के सेल मरेंगे। ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो रहा है तो ब्रेन के नॉर्मल सेल्स मरेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम पैदा होंगी। दूसरा, ये जहां पे भी होते हैं वहां पे ब्लड वेजल्स को रोक देते हैं, नसों को रोक देते हैं, ब्लड के सप्लाई को रोकने लगते हैं। ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली बॉडी के सेल मरने लगेंगे। तो ये इसके सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं। और यहाँ पे हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।